हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का। हम लोग यहाँ पे यूक्लिड्स पोस्टुलेट देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स के एक्सियोम को सीखे थे। आज हम लोग यहाँ पे यूक्लिड पोस्टुलेट को देखेंगे क्योंकि इसका यूज ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग वाला काम करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीखेंगे। एकदम ऐसा हम लोग सीखेंगे कि हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आपको समझना जरूरी है। तो हम लोग यूक्लिड पोस्टुलेट को समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूक्लिड जो है वो ज्योमेट्री का फादर है। इसने ही यूक्लिड्स ने ही ज्योमेट्री को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और यूक्लिड ने अपने एजम्पशन में कुछ पोस्टुलेट दिए हैं। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल 5 पोस्टुलेट देखने हैं और वो 5 पोस्टुलेट क्या है उसको एक एक करके समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स के किसी ब्रांच में पोस्टुलेट का यूज़ नहीं होता। वापस से रिपीट करता हूँ बात को, इंपॉर्टेंट टर्म में याद रखना। पोस्टुलेट वो होते हैं जिनका यूज सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में होता है, ओनली ऑन ज्योमेट्री, और किसी ब्रांच में मैथमेटिक्स के किसी ब्रांच में यूज ना हो, वो पोस्टुलेट है ओनली फॉर ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री को हमारे मैथ्स में बैकबोन कहा जाता है। ये पूरे मैथ्स का आधार होता है ना। और पोस्टुलेट यही एक ऐसा चीज़ होता है जिसका हेल्प से, जिसके यूज़ से हम लोग ज्योमेट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग 5 पोस्टुलेट को सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्टुलेट एप्लीकेबल ऑन ज्योमेट्री, सिर्फ और सिर्फ इसका ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो एजम्पशन है एक्सियोम और पोस्टुलेट, तो पोस्टुलेट तो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये होते हैं, ये सबको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। पोस्टुलेट ये वैसे भी होते हैं जिन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये खुद से ही प्रूफ है, इन्हें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए, हमारे पास पोस्टुलेट जो है यूक्लिड ने इस यहाँ पे हम लोग को पढ़ने के लिए 5 पोस्टुलेट दिए हैं, है ना। हमारे सिलेबस में 5 ही पोस्टुलेट हैं। तो आइए एक एक करके पोस्टुलेट को समझते हैं भाइयों और दोस्तों। पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहता है अगर 2 पॉइंट, जैसे कि मैं एक पॉइंट लूँ ये और एक पॉइंट लूँ ये, इस पॉइंट का नाम अगर लिखो ए, इस पॉइंट का नाम लिखो बी, कह रहा है कि वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करे, देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर एक लाइन ड्रॉ करे एक पॉइंट से दूसरे, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करे, ये जो लाइन होगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगा। यही कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ करते वो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। यही हमारा स्ट्रेट लाइन पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है। आइए सेकंड पोस्टुलेट को देखते हैं। सेकंड पोस्टुलेट ये है हमारा अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन को कह सकते हैं रुका हुआ लाइन। ये इसी टर्मिनेटेड लाइन का सबसे बेस्ट नाम है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जो मतलब ये हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों साइड, मतलब लाइन सेगमेंट वो होता है विच हैज़ 2 एंड पॉइंट, जिसका 2 एंडिंग पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट होता है। तो वही कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन, एक लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस। अगर लाइन सेगमेंट सबसे पहले आप ड्रॉ करो, है ना, अब उसके बाद उसको प्रोड्यूस मतलब होता है बढ़ाना। दोनों साइड से अगर आप बढ़ाओगे तो बढ़ाने पे वो इनडिफिनिटली मतलब इनफाइनाइट तक उसे आगे बढ़ा सकते हो। वही कहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली। मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर। कह रहा है कि ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब लाइन सेगमेंट है। इसी लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस, इससे अगर आगे बढ़ाओगे ये साइड से जहाँ से ये रुका हुआ है,
इससे ये साइड से आप आगे इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो, और ये साइड से जो टर्मिनेट है मतलब रुका हुआ है, ये साइड से आगे आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो। तो वही कह रहा है आर टर्मिनेटेड लाइन या लाइन सेगमेंट, इसी का नाम होता है लाइन सेगमेंट, कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, है ना, मतलब इनफाइनाइट तक आगे इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। और एक बात याद रखो दोस्तों, अगर आप अपना इज्जत, अपने घर का इज्जत, अपने माँ बाप का इज्जत और अपने स्कूल का इज्जत और अपने राज्य का इज्जत अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप स्टडी पे ध्यान दो, ताकि कुछ बन जाओगे तो आपके बन जाने से आपको वैल्यू बढ़ जाएगा। तो चलिए थर्ड पोस्टुलेट को देखते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर, एक सर्कल को ड्रॉन कर सकते हैं विथ एनी सेंटर, कोई भी सेंटर, एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, मतलब एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कहीं भी सेंटर, अगर एक सरफेस पे कहीं भी सेंटर ले सकते हैं, सेंटर यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी सेंटर ले सकते हैं, और एनी रेडियस मतलब 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितना भी माप का मेज़र का हम लोग रेडियस ले सकते हैं, और उस रेडियस से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं भी हम लोग सेंटर ले सकते हैं, मैं यहाँ पे सेंटर ले रहा हूँ, मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर का, मैंने ये 2 सेंटीमीटर का मेरा मान लेते हैं रेडियस है, ठीक है। अब इसके हेल्प से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही कह रहा आ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर, कहीं भी सेंटर ले सकते हो सरफेस में, और किसी भी मेजर का आप रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कंपास की हेल्प से, है ना। फोर्थ पोस्टुलेट कह रहा है आ राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। सबसे पहले हम लोग यहाँ सीखते हैं कि ये राइट एंगल क्या है। राइट का मतलब बच्चा होता है 90, क्या होता है 90 डिग्री। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब कि वैसा एंगल तो एग्जैक्टली एकदम 90 डिग्री का हो, मतलब एग्जैक्टली ये 90 डिग्री का है, तो इसे क्या कहेंगे राइट एंगल। तो कह रहा आर राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, जितना भी राइट एंगल होगा दुनिया का वो सारा एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि मैं बनाता हूँ, ये राइट एंगल एक है, मैं एक ये राइट एंगल बनाता हूँ, देखो इसमें एक एंगल क्या है 90, एक और राइट एंगल बनाता हूँ, ये भी यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो ये सारा राइट एंगल क्या है आपस में इक्वल है ना। वही कह रहा है आ राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, दुनिया का जितना राइट एंगल लो वो सारा का सारा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट एक्सियोम और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सियोम को देखेंगे। ये लास्ट वाला एक्सियोम सबको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा, और इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। ये लास्ट एक्सियोम कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखता होगा, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है, मतलब इसके ऊपर से 2 और स्ट्रेट लाइन पास हो रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन में ये बना रहा हूं और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है ना। कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन था, फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, और इसी के ऊपर 2 स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा था, मेक्स द इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे कि एक सर्कल है, जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ वो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है, और अब देखो जहाँ मैं कलर कर रहा हूँ वो सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट है। तो ये जो है वो इंटीरियर पार्ट है और ये जो है वो एक्सटीरियर पार्ट है, ठीक है। अब उसी तरह कह रहा था इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 और स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा था, मेक द इंटीरियर एंगल। तो बता सकते हो इंटीरियर एंगल कौन कौन होगा, मतलब अंदर में जो होगा एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और ये स्ट्रेट लाइन, मतलब ये इंटीरियर एंगल होगा। ये बाहर में जो है वो एक्सटीरियर है, तो इंटीरियर एंगल। कह रहा है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहे हैं, तो उसके बाद जो होता है इंटीरियर एंगल बनता है ऑन द सेम साइड। सेम साइड कहने का मतलब ये और ये सेम साइड में है। जैसे ये लिखता हूँ एंगल 1, एंगल 2,
एंगल 3, एंगल 4। तो सेम साइड कौन कौन है? एंगल 1, एंगल 4 ये सेम साइड है, एंगल 2, एंगल 3 ये सेम साइड है। तो कह रहा था यहाँ पे ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, सेम साइड वाला जो इंटीरियर एंगल है इनको एक साथ टेकन टुगेदर कहने का मतलब इन दोनों को आपस में ऐड करना है। मतलब एंगल 1 को सेम साइड वाला जो एंगल है एंगल 4 के साथ ऐड करना है, लेस देन 2 राइट एंगल, है ना। अब यहाँ पे इनको ऐड करोगे या इनको ऐड करोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐड करने पे अगर इन दोनों को अगर आपस में ऐड करेंगे, एंगल 1 को एंगल 4 के साथ, या फिर मैं बोल रहा हूँ एंगल 2 को एंगल 3 के साथ ऐड करने पे अगर 180 से कम आए, इन दोनों को ऐड करने पे 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल में 90 और एक राइट एंगल में 90, एक राइट एंगल में 90 और एक राइट एंगल में 90 क्या होता है 180, है ना। लेस देन 2 राइट एंगल मतलब इन दोनों को ऐड करने पे लेस देन मतलब कि 180 से अगर कम आएगा, है ना, देन द 2 स्ट्रेट लाइन, तो उस साइड का जो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, उस साइड का स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस आगे जब खींचेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मीट ऑन दैट साइड, तो वो जो दोनों साइड होगा आपस में कहीं ना कहीं मीट करेगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों ऐसा इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 एक ऐसा इंटीरियर एंगल है जिनका ऐड करने पे, जिनका सम वो लेस मतलब इन दोनों का आपस में ऐड करने पे 180 से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। ठीक है, जब इन दोनों को, दो इंटीरियर एंगल को आपस में ऐड करने पे जब लेस होंगे तो उस साइड का जो लाइन होगा उनको आपस में जब आगे इंक्रीज करके बढ़ाएंगे, ये साइड से भी आगे इंक्रीज करके बढ़ाएंगे, तो ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे मीट करेंगे। देखो यहाँ पे ये O पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, तो वही जो 180 से कम होगा मतलब दो इंटीरियर एंगल को आपस में ऐड करने पे अगर 180 से कम होगा तो वो साइड का दोनों लाइन एक पॉइंट पे क्या होगा, मीट करेगा। यही कह रहा है फैब पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर 2 स्ट्रेट लाइन अगर फॉल कर रहे हो, मेक्स द इंटीरियर एंगल, तो जो इंटीरियर एंगल होगा ऑन सेम साइड किसी भी दोनों साइड में कोई भी हो सकता है ना, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, है ना। अगर दोनों को आपस में ऐड करते हैं इंटीरियर एंगल को, दोनों इंटीरियर एंगल को आपस में ऐड करेंगे और चेक करेंगे और देखेंगे लेस देन 2 राइट एंगल, अगर ऐड करने पर दोनों का सम 180 से अगर कम आएगा तो देन द 2 स्ट्रेट लाइन, तो वो साइड का दोनों स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस, उन दोनों को आपस में अगर हम लोग इन दोनों को आपस से प्रोड्यूस आगे बढ़ाएंगे, इनडेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे, है ना, इनडेफिनेटली तक मीट मतलब एक पॉइंट पे आके मीट करेगा ऑन दैट साइड, उस साइड में आपस में मीट करेगा जहाँ पे दोनों का सम 180 से कम होगा, है ना। साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल, दोनों का सम जहाँ पे 180 से कम होगा इज लेस देन 2 राइट एंगल, जहाँ पे 180 से कम होगा वही साइड आपस में क्या करेगा, मीट करेगा। यही कहता है फैब पोस्टुलेट और इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सभी को समझ में नहीं आता है क्योंकि सब कोई अच्छे से बताते कि नहीं। हमको इससे कोई मैं किसी का बुराई या अच्छा नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने बारे बस ये बता रहा हूँ कि सभी को ये अच्छे से नहीं आता है समझ में। पर अगर स्टूडेंट आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा इसको समझाने का, एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसको समझाऊँगा। आई होप ये समझ आया होगा। ये फैब ही पोस्टुलेट है, 4 पोस्टुलेट तो बिल्कुल आसान है, बाकी एक फैब पोस्टुलेट थोड़ा अच्छे समझना है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अब अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।